Please like, subscribe and share my channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रजनी की। रजनी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, तब से वह पहली बार अपने मायके आई थी। 10 दिन के बाद उसे अपने ससुराल लौट जाना था। एक दिन जब वह घर में माँ के साथ कामकाज में हाथ बटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फ़ोन उसके पति रंजन का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। रंजन ने उसे कहा, रजनी तुम मार्केट आ जाओ, मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लाऊंगा। रजनी ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा, तो रंजन बोला, देखो रजनी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रंजन ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फ़ोन काट दिया। रजनी को रंजन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 6 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि रंजन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वह उसका पति था और ज़िद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। रजनी ने अपनी माँ को बताया और फिर अपनी छोटी बहन सिमरन के साथ रंजन से मिलने मार्केट चली गई। जब देर शाम होने पर भी रजनी सिमरन के साथ वापस नहीं लौटी, तो उसकी माँ को चिंता हुई। माँ ने यह बात रजनी के पिता को बताई, तो उन्होंने रजनी और सिमरन की खोजबीन शुरू की। रजनी के ससुराल में फ़ोन करके पता किया तो वे दोनों वहाँ भी नहीं गई थी। रंजन भी घर पर नहीं था। रजनी का परिवार आज़ादपुर गांव में रहता था। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी रजनी और सिमरन का कोई सुराग नहीं मिला, तो रजनी के पिता ने थाना में रंजन के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। रंजन के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फ़ोन करके रजनी को मार्केट बुलाया था। आज़ादपुर के थाना प्रभारी ने रंजन के घर पर दबिश दी, तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर इंस्पेक्टर ने रंजन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। कुछ दिन के बाद इंस्पेक्टर को रंजन के चंकी पुल पर होने की सूचना मिली, तो वह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और रंजन उन्हें वहां पर मिल गया। उन्होंने रंजन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी रजनी और साली की हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें आज़ादपुर के एक पुराने मकान में पड़ी हैं। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उसे लेकर आज़ादपुर के उस पुराने मकान पर गए। पुराने मकान में रजनी और सिमरन की लाशें मिली। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुराने मकान से पुलिस रंजन को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान रंजन ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वह नाजायज़ रिश्तों को अपनी ज़िंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी पत्नी और निर्दोष साली। रंजन कंचनपुर निवासी सुमेर सिंह का बेटा था। रंजन ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगा। रंजन के मौसी का घर पास में ही था। उसके मौसी की 2 बेटियां थीं, जिनमें रमा सबसे छोटी थी। 20 साल की रमा खूबसूरत थी। रंजन अक्सर अपने मौसी के घर आता रहता था। रमा से उसकी खूब पटती थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे, इसलिए एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। जब दोनों जवान हुए, तो रंजन को रमा की खूबसूरती कुछ अलग ही नज़रिए से सुहाने लगी। रिश्तों की याद आती तो वह रमा पर से नज़रें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था। रंजन ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चला। वह कोशिश करके हार गया। रंजन ने महसूस किया कि वह रमा को चाहने लगा है। उसके दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है। रमा जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है। लेकिन रमा का साथ पाने की उसकी इच्छा तभी पूरी हो सकती थी जब वह भी प्यार का जवाब प्यार से देती। काफ़ी सोच विचार के बाद रंजन ने फैसला किया कि वह रमा से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। रमा की वजह से रंजन अधिकतर अपनी मौसी के घर में ही पड़ा रहता था। बराबर उसके संपर्क में रहने के कारण रमा भी उसके आकर्षण में बंध सी गई थी। रंजन के साथ रहने पर उसे भी दुनियादारी की सुध नहीं रहती थी। एक दिन रमा अपने कमरे में थी कि तभी रंजन आ गया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि रमा से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह उसके पास आकर बोला, रमा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बताओ? रमा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ ना हो जाओ।
पता तो चले ऐसी क्या बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो। रमा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? रंजन ने रमा का हाथ अपने हाथ में लेकर एक ही झटके में बोल दिया। क्या? सुनकर रमा चौंक पड़ी। उसे एकाएक अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ रमा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। रमा, मैंने कभी भी तुम्हें बहन की नज़र से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हम समाज की नज़र में भाई बहन हैं, जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तुम किस किस से लड़ोगे? मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस तुम एक बार हाँ कह दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी। रमा ने उसे टालने के लिए कहा। ठीक है, कल सुबह मुझे आगरा जाना है, शाम तक लौट आऊँगा। तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो, कहकर रंजन कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद रमा जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में रंजन के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में रंजन से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब रंजन प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़िंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे में वह रंजन के प्यार को क्यों ठुकराए। काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन की सुबह रमा के लिए कुछ अलग ही थी। रंजन के प्यार में डूबी हुई वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर उस दिन रमा को बेसब्री से रंजन के लौटने का इंतज़ार था। रंजन रात को लगभग 11 बजे घर लौटा। घर के लोगों से मिलकर रमा के कमरे में आ गया। उसने आते ही रमा से पूछा, रमा जल्दी बताओ, तुमने क्या फ़ैसला लिया? रंजन, मैंने रात भर काफ़ी सोचा और फैसला लिया कि। रमा ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। यह देख रंजन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उत्सुकतावश रमा का हाथ पकड़कर बोला, बोलो रमा, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। रंजन की हालत देखकर रमा एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते देखकर रंजन ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर रंजन खुशी से झूम उठा और उसने रमा को बाहों में भर लिया। रमा खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो, अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूँ रमा, तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों की नज़र में हम भाई बहन हैं, इसलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी ज़रूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह तो बात की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है यह एक तरह से अच्छा ही है, इससे हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। रमा भी रंजन की बात से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ घूमने और फिल्में देखने जाने लगे। रंजन और रमा भाई बहन थे, ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए नासमझी भी नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से ना मिलने का वादा किया। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर से मिलने लगे। ऐसे में रंजन के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया। शादी भी ऐसी कि चट मंगनी पट गया। उनके एक परिचित ने आज़ादपुर गांव के निवासी श्याम की बेटी रजनी के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित श्याम का एक रिश्तेदार था। रजनी आज़ादपुर इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा थी। रजनी बहुत ही सरल
वह शांत स्वभाव की युवती थी। वह बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। जब रजनी के लिए रंजन का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सकी। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि रंजन और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। रंजन के घरवाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह रमा से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 10 फरवरी को दोनों का विवाह हो गया। रजनी मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई, लेकिन रंजन ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। रंजन पर तो रमा की दीवानगी छाई हुई थी। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। रंजन अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह रजनी को अपनी ज़िंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। इसलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उसे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से रजनी समझ गई कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत उससे विवाह किया है। दूसरी ओर रंजन रमा से मिला तो उसने नाराज़गी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया। इस पर रंजन ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है, उसके अलावा वह किसी और को अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब रमा ने रजनी को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो रंजन ने उससे कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद रंजन ने रजनी की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। जब रजनी अपने मायके आई तो रंजन ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने आज़ादपुर गांव के एक पुराने मकान को रजनी का मृत्यु स्थल चुना। फिर एक दिन रंजन ने रजनी को फ़ोन करके कहा कि वह मार्केट आ जाए। वह उसको मूवी दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। रजनी ने आनाकानी की, लेकिन रंजन नहीं माना। रजनी को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन सिमरन को साथ लिया और मार्केट पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर रंजन उसे इंतज़ार करता मिला। रंजन दोनों बहनों को अपने साथ मूवी दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को साथ लेकर उसी पुराने मकान पर ले गया जहां उसने रजनी की हत्या करनी थी। रजनी ने पूछा तो उसने कहा कि उसे यहाँ पर कुछ काम है। उसके इस जवाब से रजनी चुप हो गई। रंजन पुराने मकान पर जाकर रुका और रजनी को कुछ दिखाने के बहाने मकान के अंदर लेकर चला गया। मकान के अंदर जाकर रंजन ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह बेचारी चीख भी ना सकी। इसके बाद वह मकान से निकलकर बाहर आया और सिमरन से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफ़ी चोट आई है। यह सुनकर सिमरन उसके साथ मकान के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही रंजन ने पीछे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। सिमरन की हत्या करना रंजन की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह सिमरन बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर रंजन अपने मौसी के घर आ गया। वहां उसने रमा को रजनी और सिमरन की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मौसी के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ससुर श्याम को पता है कि रजनी और सिमरन उसके साथ गई थी। वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर रंजन को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन रंजन के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।